हिंदू ज्योतिष और भगवद गीता, इन दोनों महान परंपराओं के गहरे संबंध को समझना एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें जीवन, भाग्य और कर्म की गुत्थियों को सुलझाने के लिए इनकी शिक्षाओं का सहारा लिया जाता है। आज हम जानेंगे कि भगवद गीता की दृष्टि से हिंदू ज्योतिष में कर्म का सिद्धांत किस तरह कार्य करता है, कैसे दोनों विचारधाराएं एक दूसरे का पूरक बनती हैं और किस प्रकार ये मनुष्य को कर्तव्य, कर्म और उसके फल की जटिलता को समझने में मदद करती है। मानव जीवन में कर्म का स्थान सर्वोपरि है। कर्म यानी कार्य, प्रयास, क्रिया, वह शक्ति जो हमारे जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करती है। हिंदू ज्योतिष कहता है कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का एक सटीक प्रतिबिंब है। वहीं भगवद गीता कर्म के महत्व, उसके प्रकार और उसे करने की सही दृष्टि को उजागर करती है। इन दोनों दृष्टिकोणों का संगम जीवन को समझने, चुनौतियों का सामना करने और आत्मोन्नति की राह पर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। सबसे पहले ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात करें तो जन्म कुंडली, जिसे होरोस्कोप या जन्मपत्री भी कहते हैं, प्रारब्ध कर्म का मानचित्र है। यह प्रारब्ध हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का वह भाग है जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। हर ग्रह, हर भाव, हर योग, इन सब का संबंध हमारे उन पिछले कर्मों से है जिन्हें हमने जाने अनजाने में किया था। ज्योतिष के अनुसार लग्न यानी पहला घर हमारे मूल स्वभाव, संस्कार और जन्मजात प्रवृत्तियों को दर्शाता है। शनि की स्थिति कर्म के रण और अनुशासन को, जबकि बृहस्पति पूर्व पुण्य और ज्ञान को दर्शाता है। राहु केतु जैसे ग्रह जीवन में उलझने, भ्रम और अप्रत्याशित घटनाएं लाते हैं, जो अक्सर हमारे विकर्मों के परिणाम होते हैं। अब यदि गीता की दृष्टि से देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कोई भी प्राणी प्रकृति के गुणों, सत्व, रज, तम के प्रभाव में रहकर कर्म करने को बाध्य है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। गीता अध्याय 3 श्लोक 5 में कहा गया है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों से विवश होकर सब कोई कर्म करता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब हम अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि ग्रहों की स्थिति हमें विशेष परिस्थितियों में डालती है। कभी सुख, कभी दुहक, कभी सफलता, कभी बाधाएं। ये परिस्थितियां हमारे प्रारब्ध का परिणाम है, लेकिन इनका सामना कैसे करना है, यह गीता का विषय है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है निष्काम कर्मयोग। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल का कारण मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यह उपदेश जीवन में हर प्रकार के कर्म का रहस्य खोलता है। ज्योतिष आपको बताता है कि आपकी कुंडली में विवाह भाव कमजोर है या नौकरी में बाधा है, पर गीता सिखाती है कि इन परिस्थितियों में फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करें। इस प्रकार ज्योतिषीय उपाय जैसे मंत्र, दान, रत्न पहनना, ये भी क्रियमाण कर्म है, जिन्हें निष्काम भाव से करने पर प्रारब्ध के नकारात्मक प्रभाव को शांत किया जा सकता है। कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए गीता कर्म को 3 श्रेणियों में बांटती है: कर्म, अकर्म और विकर्म। नियत कर्म यानी वह कर्म जो धर्म, मर्यादा और शास्त्रानुसार किया जाता है। विकर्म वे कर्म हैं जो शास्त्र के विरुद्ध, दूसरों को हानि पहुंचाने वाले या गलत प्रवृत्तियों से प्रेरित होते हैं। अकर्म वह कर्म है जो फल की आसक्ति, अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर किया जाता है। ऐसा कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। ज्योतिष में 10वां भाव, कर्म भाव, व्यक्ति की कार्यक्षमता, कर्तव्य और कर्म के प्रकार को दिखाता है। राहु केतु या छठे, 8वें, 12वें भाव की नकारात्मकता व्यक्ति को विकर्म की ओर प्रवृत्त कर सकती है। एक अनुभवी ज्योतिषी आपकी कुंडली देखकर यह बता सकता है कि आपकी प्रवृत्ति किस प्रकार के कर्म की ओर अधिक है, पर गीता का ज्ञान उस प्रवृत्ति को जानकर उसे सही दिशा में मोड़ने का मार्ग दिखाता है। अब सवाल है, क्या हमारा भाग्य पूरी तरह से पूर्व निर्धारित है? क्या हम ग्रहों और प्रारब्ध के गुलाम हैं,
गीता स्पष्ट करती है कि मानव के पास स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल है। प्रारब्ध हमारे जीवन के ढांचे को बनाता है, लेकिन उसमें हमें जो अवसर, चुनौतियां और विकल्प मिलते हैं, उनका निर्णय हमारे वर्तमान कर्मों से होता है। यही क्रियमाण कर्म है। यद्यपि कुंडली में कुछ योग बाधाएं दिखाते हैं, पर यदि हम गीता के अनुसार कर्म करते हैं, निष्काम भाव से, समभाव से, कर्तव्यनिष्ठ होकर, तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं और कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ज्योतिष और गीता का परस्पर संबंध यहाँ स्पष्ट होता है। ज्योतिष एक नैदानिक उपकरण की तरह है। ये बताता है कि हमारे जीवन में क्या घटित हो सकता है, किन क्षेत्रों में चुनौती या सफलता मिल सकती है, किन ग्रहों के कारण बाधाएं आ सकती हैं। ये प्रारब्ध कर्म का आईना है, जिसमें हम अपने जीवन की चुनौतियों और संभावनाओं को देख सकते हैं, लेकिन केवल देखना ही पर्याप्त नहीं है। गीता वह मार्गदर्शिका है जो बताती है कि प्रारब्ध का सामना कैसे करें, कर्म कैसे करें और फल की चिंता किए बिना जीवन को कैसे जिया जाए। गीता सिखाती है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में संभाव रखते हुए कर्तव्य पथ पर अडिग रहना ही सच्चा योग है। यही सीख हमें कर्म के बंधन से मुक्त करती है। अंततः ज्योतिष आपको आपके कर्मों के आईने से परिचित कराता है, और गीता उस आईने में देखकर विचलित हुए बिना सही कर्म करने की कला सिखाती है। जीवन में ग्रहों की स्थिति, प्रारब्ध, बाधाएं, ये सब हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं, और गीता का उपदेश हमें मार्गदर्शन देता है कि कर्म करते हुए हम अपने मन को उन्नत, शुद्ध और मुक्त कर सकते हैं। इस तरह हिंदू ज्योतिष और भगवद गीता दोनों मिलकर मनुष्य को उसके जीवन, भाग्य और आत्मा के रहस्य को समझने और सच्चे अर्थों में आत्मोन्नति की राह पर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं।